दोस्तों, इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की जिस तरह की सोच होती है उसी के अनुसार उसके कर्म होते हैं, और जैसे उसके कर्म होते हैं उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, आज की कहानी एक राजा और राजवैद्य के जीवन पर आधारित है। इस कहानी को सुनने के बाद मनुष्य को कर्मों का फल कैसे मिलता है पता चल जाएगा। दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और मृत्यु लोक का दृश्य देख रहे थे। तभी नारद भगवान शिव के दर्शनार्थ कैलाश पर पधारते हैं। नारद भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव नारद का प्रणाम स्वीकार करते हैं और कहते हैं, कहो नारद, किस उद्देश्य से आज कैलाश पधारे हो? नारद कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मेरे मन में आज एक शंका है। उसी शंका का समाधान निकालने के लिए और आपके दर्शन के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। नारद की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, कहो नारद, निसंकोच होकर अपनी शंका प्रकट करो। आपकी शंका का समाधान जरूर किया जाएगा। नारद कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं धरती लोक से भ्रमण करके लौट रहा हूं। मैंने वहां देखा कि कुछ मनुष्य सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कुछ मनुष्य बहुत ही कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि हर मनुष्य किस प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। कृपया आप मुझे इस बारे में कोई उपाय बताइए। भगवान शिव कहते हैं, नारद, इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी पाता है और जो कुछ भी खोता है वह इसी दुनिया का है और वह यहीं पर रह जाता है। इंसान के साथ कुछ भी नहीं जाता। वह तो खाली हाथ आता है और बिल्कुल खाली ही जाता है। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है। वह आगे चलकर दूसरे जन्म में निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नारद, उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थक को समझना होगा। यहां पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। हर इंसान को अपने बचपन के दिन बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि उस समय उससे कोई भी चिंता नहीं रहती। वह आजाद रहता है और जिस काम में लग जाता है उसी में मन लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और इसलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। वही अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता। उसके लिए तो बस वर्तमान होता है और इसलिए वह वर्तमान जीकर पूरा आनंदित होता है। आगे भगवान शिव कहते हैं, नारद, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, नारद, बहुत समय पहले एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी जो रानियां थी वह उस राजा की उपेक्षा करने लगी। राजा रानी की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह चिंतित रहने लगा। राजा अपने बुढ़ापे से चिंतित होकर एक दिन अपने राजवैद्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे वैद्यराज, क्या आप कोई इस तरह की दवाई तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके? राजवैद्य ने सोचा कि यह राजा तो बड़ा ही मूर्ख है। यह फिर से जवान होना चाहता है। यह जानता है कि इस संसार में व्यक्ति यदि एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा वह जवान नहीं हो सकता। और फिर भी यह मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए।
यह राजा जब इतना मूर्ख है तो इससे धन निकलवाना कोई बुरी बात नहीं होगी। इसलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूं जिससे यह राजा मेरी चाल में फंस जाए। अब तो उस राजवैद्य के मन में राजा के प्रति भावनाएं थी वह अच्छी नहीं थी। वह उससे धन लेना चाहता था और उस राजा की मूर्खता पर वह उसका राजपाट भी हड़प लेना चाहता था। उस राजवैद्य ने कहा कि राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूं और उस दवा से मैं जानता हूं कि आपको पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा जो भी बातें हैं वह आपको स्वीकार करनी होगी और मेरी सभी बातों को मानना होगा। राजा ने पूछा कि कौन सी बातें? उस वैद्य ने कहा कि इसके लिए आपको करीब 6 महीने तक तहखाने में रहना होगा। राजा ने कहा कि किस लिए? वैद्य ने कहा कि यह दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जहां पर सूर्य की किरण न पहुंच सके, और तहखाना ऐसी जगह हो जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सके। यह दवा तभी अपना प्रभाव दिखा पाएगी। वैद्य ने कहा कि आपको यदि जवान होना है, आप बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह त्याग तो आपको करना ही होगा। उस वैद्य की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है वैद्य, मैं तहखाना बनवाने का आदेश देता हूं। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवा तैयार करो। राजा की बात को सुनकर वैद्य कहने लगा कि राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है। वह शर्त भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपका सेवक जो भी आप तक दवा और भोजन पहुंचाएंगे वह केवल तहखाने के दरवाजे पर ही रख करके वापस चले आएंगे। यदि मंजूर हो तो मैं तुम्हें दवा तैयार करूं। राजा ने कुछ सोच विचार कर उस वैद्य की बात को सुनकर राजा पूरी तरह से तैयार हो गया और मन ही मन राजा खुश हो रहा था कि मेरी जो खोई हुई जवानी है वह वापस आ जाएगी। और इधर वैद्य मन में यह सोच रहा था कि यह राजा मूर्ख है, मैं इससे काफी धन लूट लूंगा और इसके बाद इसके राज्य पर मेरा ही शासन होगा, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का जो भी कार्य है वह मेरे हिसाब से चलेगा। यही सोचकर उस वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का वह ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा कि राजन, अब कुछ ही दिनों के बाद आपका बुढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक आपके शरीर पर जो खाल लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियां हैं, यह सब जाने लगेंगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी तो एकाएक देख करके वह पहचान भी नहीं पाएंगी। इस तरह से परिवर्तन आपके शरीर में होगा। वह वैद्य अपनी इस तरह से चालाकी दिखा रहा था कि मानो वह स्वयं भगवान ही। उस वैद्य की बात को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि वैद्य, हम तो यही चाहते हैं, यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस मिल जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी माला माल हो जाएंगी। एक तरफ तो वह वैद्य राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ जंगल के रास्ते से एक सुरंग खुदवा करके उस तहखाने से मिलवा दिया। इसके बाद वह वैद्य एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हमशक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो, लेकिन वह व्यक्ति जवान होना चाहिए। एक दिन वैद्य जंगल के रास्ते से होकर कहीं जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक व्यक्ति वैसा ही दिखाई दिया जैसा वह चाहता था, जिसकी शकल सूरत बिल्कुल उस राजा से मिलती जुलती थी। उसे देखकर वह वैद्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे नौजवान,
लगता है कि तुम इस नगर में पहली बार आए हो, और तुम कहां के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं इस नगर में पहली बार ही आया हूं, लेकिन आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं? वैद्य ने कहा कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम मुझको अपना मित्र समझ लो। अगर तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूं। वैद्य की बात सुनकर वह जो युवक था वह आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा कि आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपका दिमाग सही नहीं है? उस वैद्य ने कहा कि देखो, मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का राजवैद्य हूं। मेरा राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं जो चाहता हूं वही कर सकता हूं। वैद्य की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो बड़ी खुशी की बात है। जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे करना क्या होगा? वैद्य ने कहा कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए एक तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आओगे तो सीधे राज सिंहासन पर जाकर के बैठ जाओगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद्य की बात को सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, लेकिन ऐसे कैसे मैं राजमहल में जाकर सीधा राजा के सिंहासन पर बैठ जाऊंगा? मुझे तो यहां कोई जानता भी नहीं है। अगर किसी ने मुझे इस गुस्ताखी के लिए पहचान लिया और जेल के सलाखों में कैद कर दिया तो कौन मुझे बाहर निकालेगा? वह युवक थोड़ी देर के लिए तो डर गया, लेकिन वैद्य ने जैसे तैसे उस व्यक्ति को इस काम के लिए मना लिया और कहा कि मैं जैसा कहता जाऊं वैसा करते जाओ तो तुम कुछ ही समय में इस राज्य का राजा बन जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है। बता दीजिए मुझे कितने दिनों तक इंतजार करना होगा? उस वैद्य ने कहा कि तुम्हें कुछ ही महीनों के लिए तहखाने में रहना होगा। इसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। बहुत कम समय में ही तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं अपना काम करूंगा। राजवैद्य की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। पास ही में एक गांव पड़ता है, उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी है, वहीं पर मैं रहता हूं। यदि आप चाहें तो किसी भी युवक को या खुद आकर के मुझे वहां से बुला सकते हैं। वैद्य ने कहा कि ठीक है। फिर वह वैद्य वहां से वापस आया और उसने अपनी योजना को तेज कर दिया। एक रात की बात है, उस वैद्य ने क्या किया कि जो वह बूढ़ा राजा था उसके खाने में चुपके से जहर मिला दिया और उस जहर के कारण उस राजा की मृत्यु हो गई। तो वह जो वैद्य था वह राजा की लाश को कंधे पर लाद करके सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया और जंगल में जाकर के एक बड़ा सा कुआं था, उसी में राजा की लाश को फेंक दिया और फिर वही सुरंग के रास्ते उस व्यक्ति को उसी तहखाने में लाकर के वहां बिठा दिया और उससे कहने लगा कि तुम्हें यहां कुछ ही दिनों तक जो भी कष्ट है वह सहना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बड़ी हो जाएंगी और फिर तुम एक राजा के जैसे दिखाई देने लगोगे, मैं तुम्हें निकाल करके सीधे राजभवन में पहुंचा दूंगा और तुम इस तरह से रहना कि जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पाकर तुम नई तरह से जवान हुए। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? वैद्य बहुत ही चालाक था। उसने उस आदमी से कहा कि यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं जो भी कहूं, जैसा भी कहूं, उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे या आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद वह वैद्य वहां से निकल करके राज दरबार में पहुंचा और जो भी वहां पर मंत्री और सभासद थे उन सबके पास पहुंचकर उसने कहा कि आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। मेरी दवा ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है
कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वह महल में आएंगे और आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। उस वैद्य की बात सुनकर सभी मंत्री बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हम अपने राजा के नए रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वहां से वैद्य सीधा रानियों के दरबार में पहुंच गया। वही बात उन दोनों रानियों से भी कही। इस बात को सुनकर दोनों रानियां प्रसन्न हो गई। उन्होंने वैद्य को बहुत सारा धन निकाल कर दिया। योजना के अनुसार वैद्य ने अगले ही दिन तहखाने से उस व्यक्ति को लाकर के राजमहल के सिंहासन पर बिठा दिया। फिर उस नए राजा को सभी रानियां और वहां के मंत्री देख करके हैरान हो गए, क्योंकि वह राजा बिल्कुल एक युवा पुरुष दिखाई देने लगा था। फिर भी उनकी दोनों रानियां और उनके मंत्री इस बात से सहमत हो गई कि यही उनके राजा हैं। इतना ही नहीं, उस वैद्य ने राजा बने युवक से यह भी कहा कि राजन, आपका जो पुराना नाम था वह आप बदल दीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपका नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वैद्य जी, आपसे अच्छा नाम और कौन रख सकता है। जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवान बना दिया है तो आप एक अच्छा सा नाम सोच करके रख दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, नारद, उस वैद्य ने जो भी नाम राजा का रखा वह सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना की। अब एक नए नाम से वह राजा जाना जाने लगा। इस नए नाम से उस राजा की राजमहल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन तो राजा और जो वैद्य था वह सब एक दूसरे के इशारों पर चलते रहे, लेकिन परिस्थितियां जब उनके अनुकूल जब हो गई, सब कुछ सामान्य जब हो गया, तो उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। यह देख करके वह वैद्य जो था वह बड़ा दुखी होने लगा। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा कि राजन, सिंहासन प्राप्त करते ही आपने मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दी। आपको याद है, आपने मुझको वचन दिया था। उस वैद्य की बात सुनकर वह राजा कहने लगा कि कैसा वचन? तुम किस वचन की बात कह रहे हो? वैद्य ने कहा कि मैं उस वचन की बात कह रहा हूं जो आपने मुझसे पहले वादा किया था कि आप भविष्य में राजकाज मेरे ही आदेश के अनुसार चलाएंगे। लेकिन आप तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछते हैं। राजकार्य तो आप अपने मंत्रियों के परामर्श से ही चलाते हो। फिर राजा ने उस वैद्य से कहा कि तुम वैद्य हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। इस बात को सुनकर वैद्य क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे हुए स्वर में कहने लगा कि राजन, यह मत भूलिए कि इस राज सिंहासन पर मैंने आपको प्रतिष्ठित किया है। मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राज्य के राजा बने हुए हैं। उस राजवैद्य की बातें सुनकर राजा बने व्यक्ति ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो? यह राज सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त किया है। मैंने पूर्व जन्म के अच्छे कर्म किए, त्याग किया, तपस्या की, और उसी का प्रमाण है कि मैं आज राजा बना हुआ हूं। यह सिंहासन हमें अपने पूर्व जन्म के तप के और त्याग के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। वैद्य ने कहा कि यह आप कैसी बातें कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि समय आने दो, सब कुछ पता चल जाएगा और इसका प्रमाण भी मैं तुम्हें दूंगा कि मैंने कैसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बातें सुनकर वह वैद्य वहां से चला गया। वह मन ही मन राजा को कोसने लगा कि धोखेबाज कहता है कि उसके पूर्व जन्म के तप के फलस्वरूप उसे सिंहासन मिला है। समय आने दो, मैं देख लूंगा कि तेरे तप और त्याग का कैसा तुमको परिणाम मिला है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा राम में सहर करने के लिए अपने मंत्री और उस वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचे। वहां उसने नदी के जल में बहते हुए 3 कमल पुष्प देखे। फिर उसने आदेश देकर वह फूल नदी में से निकलवाए। फिर ध्यान से उन्हें देखा
राजा उन फूलों को देखकर कहने लगे कि यह फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। मेरे जीवन में मैंने इतने अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे। वैद्य ने कहा कि हां राजन, मंत्री ने भी राजा की सहमति जताई। ऐसे फूल तो मैंने पहली बार देखे हैं। मंत्री ने कहा कि महाराज, इन्हें तो आपको अपने सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि वैद्यराज, आप बहुत ही गहरी जानकारी रखते हैं। बहुत सी जड़ी बूटियां को आप देखते ही पहचान लेते हैं कि यह कौन सी जड़ी बूटी है। आप जाकर के उस स्थान का पता तो लगाइए जहां से यह फूल नदी में बह करके आए हैं, और यदि हो सके तो उनके कुछ बीज भी ले आइएगा। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूं। अब कोई और अफसर होता तो वह वैद्य जाने से मना कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वह कैसे इनकार कर सकता था। यदि इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता, और सब यही सोचते कि इस वैद्य को वनस्पति शास्त्र का कोई ज्ञान भी नहीं है। यह वैद्य तो केवल पाखंडी है, इसे कुछ भी मालूम नहीं है। इस तरह से उसकी हंसी ना हो जाए, यही सोच करके वह वैद्य उन फूलों की खोज में वहां से जाने को तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ वैद्य उस नदी के स्थल पर पहुंचा जहां उसने एक बहुत पुराना ऐसा मंदिर देखा जो खंडर में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकतर जो हिस्सा था वह ध्वस्त हो चुका था। सिर्फ वही कक्ष कुछ अच्छी हालत में बचा हुआ था, जिसमें भगवान की एक मूर्ति थी। भगवान की मूर्ति को देख करके उस वैद्य ने भगवान को प्रणाम किया। फिर उस कक्ष से बाहर निकल करके मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक बरगद के वृक्ष पर पहुंच गई। वह बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था। नदी के किनारे वह उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली हुई थी। तभी उसकी नजर वृक्ष की एक शाखा पर लटके हुए एक मानव के कंकाल पर जाकर के अटक गई। नर कंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर लटका हुआ था। उसकी टांगें आकाश की तरफ और सिर नदी के जल से ऊपर। फिर वह वैद्य उस नरकंकाल के समीप गया और वह सोचने लगा कि यह कैसा कंकाल है और किसका है और क्यों विपरीत अवस्था में लटका हुआ है। क्या इसके उल्टा लटकने में कोई रहस्य छिपा हुआ है? वह वैद्य यह सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में काले घने बादल छा गए। हवा का प्रवाह तेज होने लगा और देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगने से बचने के लिए वह वैद्य बरगद के मोटे तने के नीचे खड़ा हो गया। फिर उसकी नजर उस कंकाल के ऊपर जाकर के टिक गई। बरसात की बूंदें जब उस कंकाल को भिगो रही थी और तब उस कंकाल को स्पर्श करके वर्षा का जो जल था वह नदी में नीचे गिरता तो उससे स्वर्ण कमल पैदा हो जाते। यह देखकर वह वैद्य बड़े आश्चर्य में था। बारिश जब बंद हुई तो वह वैद्य लटकते हुए कंकाल को छूने का प्रयास किया। तभी अचानक वह नर कंकाल शाखा से अलग होकर नदी के जल में जाकर के गिर गया और गहरे जल में जाकर वह वहीं विलीन हो गया। वैद्य जब वापस लौटा तो आकर के उसने जो भी बात उसके साथ जो भी घटना हुई वह सब कुछ आकर के उस राजा को बता दी। यह सुनकर के राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने राजवैद्य से कहा कि वैद्य जी, नर कंकाल को तुम देख करके आ रहे हो, वह पूर्व जन्म में मेरा ही शरीर था। मैंने अपने पूर्व जन्म में उस बरगद के वृक्ष पर लटक कर वर्षों तक भगवान की तपस्या करता रहा। मैं एक योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई। वर्षों तक उल्टा लटक के रहने के कारण मेरा शरीर सूख गया था और मेरा शरीर नरकंकाल में तब्दील हो चुका था और अब तो वह नरकंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा हुआ जो तुमने मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति दिला दी। राजा की इन बातों को सुनकर उस वैद्य ने कहा, पर मेरी एक शिकायत अभी भी है। मेरे प्रयासों से आप राजा बने,
और आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उस राजा ने कहा कि राजवैद्य, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि यह राजपाट मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के फल के कारण मिला है। उस वैद्य ने कहा, तो मेरे प्रयास का कोई मतलब नहीं है। राजा ने कहा कि तुमने जितने काम किए सब अपने स्वार्थ के कारण ही किए। मैं तो तुम्हारी कुछ बातों को भी जानता हूं, जिनके कारण मैं तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया है और किसी के साथ जो भी किया है उसका फल तो तुम्हें ईश्वर देगा। यह सुनकर के वैद्य जो था वह भय से कांपने लगा। राजा ने जब उसे कांपते हुए देखा तो वह कहने लगा कि डरने की कोई बात नहीं है, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जन्म मरण हानि लाभ यह सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर के भोग रहा हूं। तुम अपने कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में भोगोगे। इस जन्म के तुम्हारे जो कर्म है उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब तुम उस दिन का इंतजार करो कि जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल लौट करके तुमको मिलेगा। राजा की इन बातों को सुनकर वह वैद्य बड़ा उदास हुआ और वहां से चला गया और अपने घर जाकर के पलंग पर लेट गया। कुछ समय इसी प्रकार बीता। राजा का कहा भी सही हो गया। कुछ महीनों के बाद वह जो वैद्य था वह जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए गया। संयोग से वह उसी कुएं के पास गया जहां उसने उस वृद्ध राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में अब ऐसी ही झाड़ियां उगाई थी जिनकी टहनियां कुएं के बाहर तक फैली हुई थी। उन झाड़ियों में कुछ फूल खिले हुए थे। उन्हीं फूलों को देखकर वह वैद्य उन पर मंत्रमुग्ध हो गया और उनको तोड़ने के लिए वह अपने आप को रोक नहीं सका। वह कुएं के पास जैसे ही पहुंचा और नीचे झुक करके जैसे ही फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, तभी एकाएक उसका पैर फिसल गया और वह उस कुएं में जाकर के गिर गया। वैद्य ने सहायता के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन उस सुनसान घने जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था और उसे बचाने के लिए भी कोई नहीं आया। और आखिरकार वही परिणाम हुआ। भूखा प्यासा वैद्य उस कुएं में तड़प तड़प करके मर गया। भगवान शिव कहते हैं, नारद, मनुष्य को अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन भोगना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा करना चाहिए और ना ही किसी को कष्ट देकर रुलाना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में एक सच्चा व्यक्ति बनकर रहता है, हमेशा उसी की जीत होती है। मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को मान सम्मान यश कीर्ति सत्कर्म से ही प्राप्त होती है और यही मनुष्य का सच्चा और अच्छा जीवन होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इसी राह पर चलना चाहिए। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।